और रिद्धिमा वहाँ से जा रही थी। अरे रिद्धिमा, कहाँ जा रही है? तुझे सब्जी नहीं लेनी है क्या? अरे क्या तू भी इतने बड़े बंगले की मालकिन है रिद्धिमा, यहाँ से थोड़ी ना सब्जियाँ लेगी। वो तो जरूर ऑनलाइन से मंगवाती होगी या फिर किसी मॉल के वेजिटेबल सेक्शन से ही लेती होगी। हाँ वो भी है, इतने बड़े बंगले के मालकिन ठेले से सब्जियाँ थोड़ी ना लेगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ये सब मुझे बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक लगता है, इसीलिए ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। खैर अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम लोग शाम को किटी पार्टी में टाइम से आ जाना। हाँ हाँ, आज पार्टी तेरे बड़े बंगले में जो है, टाइम से तो आना ही पड़ेगा। फिर रिद्धिमा कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को सभी किटी पार्टी में मिलते हैं। कुछ भी हो, रिद्धिमा की सर्वेंट खाना अच्छा बनाते हैं। वो तो है। वैसे कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि रिद्धिमा ने दिवाली पर अपना घर ऐसे सजाया था जैसे मानो कोई नई नवेली दुल्हन हो। अगर कभी इसके बेटे की शादी हुई तो ये क्या करेगी? तभी वहाँ श्वेता आती है। अरे आंटी, आप बस देखिएगा, जिस दिन भैया का रिश्ता तय होगा उस दिन से घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी। आखिर हमारे प्यारे भैया की जो शादी होगी वही तो, और फिर ऊपर से हमारे घर की पहली शादी जो होगी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। जिस दिन तेरे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ तेरा घर नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला सजा देगी। हाँ वो तो है। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सभी लोग बातें करते हैं और रात होते होते अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन शाम को, चलो पूजा तो हो गई। हाँ, अब आप सब आरती ले लीजिए। फिर रिद्धिमा सभी को आरती देने लगती है कि तभी उसे चक्कर आने लगता है। अरे माँ, आप ठीक तो हैं? माँ, आप पूजा की थाली यहीं रखिए और चलकर सोफे पर बैठिए। फिर रिद्धिमा सभी के साथ जाती है और सोफे पर बैठती है। माँ, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? देखिए बिगड़ गई ना तबीयत। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चक्कर ही तो। हाँ हाँ, अभी तो बस थोड़ा सा चक्कर आया है, बेहोश होकर गिरना तो बचा है ना। अरे कितनी बार तुमको कहा है आराम किया करो, ऊपर नीचे करती रहती हो। सभी मिलकर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अब घर का काम करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। हाँ वो भी है, मतलब घर में बहू को लाना ही पड़ेगा। अब लगता है अंकित की शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन शादी के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन माँ को तो कोई पसंद ही नहीं आता। इतने अमीर अमीर घराने से भैया के लिए रिश्ता आया है, लेकिन माँ को लड़की ही नहीं पसंद आती। हाँ तो अमीर घराना है, उससे हमें क्या, लड़की अच्छी होनी चाहिए। अपनी बेटी की शादी ऐसी वैसी लड़की से थोड़ी ना करवाऊंगी। पता नहीं वो लड़की कौन होगी जिसे माँ पसंद करेंगी। अब तो इसी बात का इंतजार है। हाँ हाँ, करो इंतजार अच्छे से, लेकिन मुझे जाने दो। इतना कहकर रिद्धिमा अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन रिद्धिमा तैयार होकर मंदिर के लिए निकलने लगती है। अरे माँ, कहाँ जा रही हो आप? और कहाँ, मंदिर जा रही हूँ। अभी कल ही आपको चक्कर आया था माँ। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। इतना कहकर रिद्धिमा मंदिर के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में आते वक्त उसे चक्कर आने लगते हैं कि तभी कृतिका उसे सहारा देती है और पार्क में बिठाती है। आप ठीक तो है ना? अचानक क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, वो थोड़ा चक्कर आ गया था। वैसे थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है आंटी, आप तो मेरी माँ समान है, और फिर इंसान ही तो इंसान की मदद करता है। हाँ वो भी है। अच्छा आंटी, मुझे ना घर जाने में देर हो रही है, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और संभल कर घर जाइएगा। इतना कहकर कृतिका वहां से चली जाती है। सच में कितनी अच्छी लड़की थी, बिना किसी मतलब के निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की इसने। एकदम बहू बनने के लायक है, जिसके भी घर जाएगी खुशहाली ही लाएगी। लेकिन एक सेकंड, किसी और के घर ही क्यों, मेरे घर की क्यों नहीं? ये सोचते सोचते रिद्धिमा घर पहुंच जाती है और फिर शाम को सभी जब गार्डन में बैठे थे तब। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो आप? क्या हुआ माँ, आपको अपनी बहू मिल गई है क्या? अरे तुझे कैसे पता? क्या मतलब माँ? नहीं, वो तूने अभी कहा ना। माँ मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन क्या सच में कोई लड़की आपको पसंद आ गई है और अभी आप उसी के बारे में सोच रही थी? हाँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और अब मैंने सोच लिया है कि वही मेरे घर की बहू बनेगी। क्या सच में? कौन है वो लड़की? नाम क्या है? घर कहाँ है? और आपको वो पसंद कैसे आई? फिर रिद्धिमा सबको सारी बातें बता देती है। चलो फाइनली रिद्धिमा को कोई लड़की बहू बनाने के लायक तो लगी। मतलब अब भैया की शादी हो गई है? हाँ हाँ होगी, बस एक बार उस लड़की के माता पिता हाँ कर दें। वो लड़की कौन है, कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है? बिना कुछ भी जाने आप भैया के लिए रिश्ता कैसे ले जाएंगी?
देख, लड़की के बैकग्राउंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रही बात संस्कारों की तो लड़की बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल ही गया है। तो अब उसी से होगी अंकित की शादी। चलो फिर रात को हम सब यहाँ बैठकर टाइम पास क्यों कर रहे हैं, सो जाते हैं, कल ही रिश्ता लेकर चलेंगे। मुकेश की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह ही पूरा परिवार कृतिका के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम आपकी बेटी कृतिका के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन आप लोगों को देखकर ही लगता है कि आप लोग बहुत अमीर हैं, और फिर आप इतने अमीर होने के बावजूद मेरी बेटी के लिए रिश्ता क्यों लेकर आए हैं? देखिए, हमें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी पत्नी को आपकी बेटी पसंद आ गई है, तो इसलिए अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अंकित के साथ करवा सकती हैं। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्वेता, अभी तुम चुप रहो, मैं तुमसे बाहर जाकर बात करूंगा। आप बताइए ना, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा सकती हैं? देखिए, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, अगर मेरी बेटी की शादी इतने अमीर घराने में होगी तो मैं तो खुश ही होंगी, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए दहेज भी नहीं है, और हम शादी में भी ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। देखिए, आपकी बेटी की शादी आपको जैसे करनी होगी वैसे आप कर सकती हैं, और रही बात दहेज की, तो हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात हुई, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मतलब अब भैया की शादी होगी? हाँ हाँ, वैसे चलिए अब हम घर चलते हैं, शादी की तारीख निकलवा कर आपको बता देंगे। इतना कहकर रिधिमा सबके साथ कार में बैठकर घर आ जाती है। ये अब भैया की शादी होगी, हमारे घर में पहली शादी होगी, देखिएगा इस बड़े से बंगले को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा देंगे। हाँ, और भैया की बारात में ढेर सारे पटाखे फोड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पहले शादी की तारीख तो निकलवा लेने दो। हाँ हाँ ठीक है। वैसे श्वेता, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, तुझे तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है क्या भैया की शादी का? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भैया की शादी का कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? पापा ने, माँ ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी, और भैया का रिश्ता उस गरीब लड़की के साथ तय कर दिया। उसका जितना बड़ा घर है उससे भी ज्यादा बड़ा तो हमारा एक कमरा होता है। पता नहीं माँ ने कैसे उस लड़की को पसंद कर लिया। इतने अमीर अमीर घरानों से भैया के लिए रिश्ते आते थे, लेकिन नहीं, भैया की शादी तो माँ ने उस झोपड़पट्टी की लड़की से तय कर दी। बस एक शब्द और नहीं, चुप हो जा तू। क्या फर्क पड़ता है कि लड़की अमीर है या गरीब? हमें कौन सा उसके घर में रहना है, उसे अपने घर लाना है। इसमें अमीर गरीब होने या ना होने का क्या मतलब है? हाँ, और वैसे भी लड़की संस्कारी, सुशील, समझदार है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? माँ सुशील संस्कारी है तो क्या, इतनी गरीब भी तो है, और फिर ऐसे गरीब घराने में शादी भैया की क्यों? अरे श्वेता, जब भैया को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत है? मुझे बहुत दिक्कत है, और मुझे इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मत सुनिए, लेकिन मैं भी शादी की कोई तैयारी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अरे श्वेता, रुक जा। श्वेता, अंकित रहने दे, थोड़ी देर में उसे खुद ही अकल आ जाएगी, तू चिंता मत कर। हाँ अंकित, अच्छा, वैसे मैं पंडित जी को फोन कर लेती हूँ। इतना कहकर रिधिमा वहां से चली जाती है और फिर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे शादी की तारीख नजदीक आने लगती है और जोर शोर से तैयारियां चलने लगती हैं। अरे ये क्या भैया, आपने यहाँ पर ये वाले फूल क्यों लगा दिए? हाँ, मैंने जो असली फूल मंगवाए थे वो लगाने थे, ये नकली फूल नहीं लगाने। अरे लेकिन शादी पार्टियों में तो नकली फूल ही लगते हैं, और कौन सा यहाँ कोई पूजा होने वाली है, ये तो बस सजावट के लिए है ना। हाँ, मैं जानता हूँ ये सजावट के लिए है, लेकिन मेरे भैया की शादी है, इस घर की पहली शादी है, तो नकली असली में कंजूसी कैसी? सब चीजें असली होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं दूसरी बालकनी में असली फूल लगा दूंगा, इन्हें रहने देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इन्हें यहाँ से निकालिए और असली फूल लगाइए। मैं तब तक और भी फूलों का ऑर्डर दे देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या है? इस झूमर को यहाँ किसने लगाया? क्यों मैम, क्या हुआ? वो इसे मैंने लगाया है। अच्छा, तो आपने लगाया है? किससे पूछकर आपने इसे यहाँ लगाया है? मैंने तो झूमर सिलेक्ट किए थे, वही यहाँ पर लगने चाहिए थे। मैम, वो झूमर बहुत महंगा था। हाँ, तो महंगा है तो महंगा ही सही, आप जाइए उसे लेकर आइए और वही लगाइए। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये क्या, पौधे मुरझा गए हैं, आपने इन्हें अभी तक नहीं हटाया? हाँ ठीक है, मैं इन्हें अभी हटा देता हूँ। हाँ, और इनकी जगह एकदम ताजे अच्छे पौधे लगा देना, और इस तरह के जितने भी पौधे हैं सारे के सारे निकलवा दो, और उन पौधों की जगह नए पौधे लगाना। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरे घर बहू आने वाली है, और उसी बहू के लिए हम सब लोग ये सब कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शादी अगले हफ्ते ही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी दूसरे पौधे मंगवा कर लगा देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ,
आप लोगों को मैंने इतना सा काम दिया और अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा, शादी अगले हफ्ते ही है, सब कुछ कैसे होगा। जल्दी से बेडशीट बदलिए और नया कपबोर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ये सब मंगवा लीजिए। ओके मैम, और कुछ चेंज करना है? हाँ हाँ, बहुत कुछ चेंज करना है। हमारी नई बहुरानी पुराने किचन में जाकर खाना थोड़ी ना बनाएगी, किचन को भी अच्छी तरह से रेनोवेट करना है, बहुत काम है। आप लोग पहले इतना तो कीजिए। वहीं हॉल में श्वेता अकेली खड़ी थी। ये लोग तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी बड़े घर की राजकुमारी उठाकर हमारे घर में आ रही हो। उस गरीब नालायक गवार लड़की के लिए इतना सब कुछ, उफ, पता नहीं क्या होगा मेरे घर का। इसी तरह पूरे घर में जगह जगह तैयारियां चल रही थी और श्वेता मन ही मन बहुत चिड़ी हुई थी। वहीं घर के बाहर, इसके बेटे की शादी अगले हफ्ते है, लेकिन देखो अभी से ही घर कैसे चमक रहा है। अरे घर तो चमक ही रहा है, घर के सभी लोग भी खुशी में नाच रहे हैं जैसे मानो बहू नहीं बल्कि राजकुमारी ला रहे हो। अरे इतना बड़ा बंगला है, घर की पहली शादी है तो फिर कैसी साज सज्जा तो होगी ही। और फिर दिवाली में ही इन्होंने अपना घर कितने अच्छे से सजाया था। ये तो फिर भी इनके बड़े बेटे की शादी है। हाँ ये तो है, इनकी वजह से पूरा मोहल्ला चमकता है। इसी तरह पूरी सोसाइटी में भी शादी का माहौल बना हुआ था। जगह जगह शादी की ही बातें चल रही थी। फिर आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। अब पता चलेगा कि उनकी होने वाली बहू कौन है, जिसके लिए इसने अपना घर महलों जैसा सजा रखा है। तभी कृतिका मंडप में आती है। बेटी आराम से बैठ। लो आ गई अपना ओल्ड मॉडल लहंगा पहनकर। अब पता चलेगा माँ को जब लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे। फिर जैसे ही सभी लोग कृतिका को देखते हैं, बहुत सुंदर है लेकिन देखकर करीब नहीं लगती। अरे उसमें लगना क्या है, गरीबी तो है सच्ची। लेकिन इतने बड़े बंगले की मालकिन होने के बाद इसने अपने बेटे के लिए ऐसी गरीब को क्यों चुना? क्या पता इसी के बेटे में कुछ कमी होगी, इसीलिए अमीर घराने की लड़की नहीं मिली तो गरीब से शादी करवा रहे हैं। रिधिमा सभी की बातें सुन रही थी, लेकिन रिधिमा किसी को भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप शादी अटेंड करती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, इतना बड़ा घर, ये तो किसी बंगले से कम नहीं लग रहा। यहाँ पर मैं कैसे रहूंगी? मेरा दिल तो अभी से ही घबरा रहा है। यहाँ के सारे रीति रिवाज, रस्में मैं कैसे निभाऊंगी? ये घर नहीं, कोई बड़ा सा बंगला लग रहा है। क्या हुआ कृतिका, क्या सोच रही हो? घर के अंदर तो चलो। क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई आप? अब तक तो वो ठीक थे, अब क्या हुआ? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। अब मैं तो बस, अरे इतना बड़ा घर देखकर ही सदमे में चली गई होंगी। आज से पहले उसने इतना बड़ा घर कभी अपने सपने में भी नहीं देखा होगा और आज इसकी लॉटरी लग गई। जो मुंह उठाकर इतने बड़े बंगले में इसकी शादी हो गई। श्वेता ये क्या कह रही है तू? चुप हो जा। भाभी का तो अभी ठीक से गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और तू ये सब कह रही है। अरे तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? जो कह रही हूँ सही तो कह रही हूँ। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग अगर इतने बड़े घर में शादी करेंगे तो उसे लॉटरी लगी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? श्वेता बस करो, चुप हो जाओ। तुम्हें कोई हक नहीं है कृतिका बहू को ये सब कहने का। और अगर तुम इस बड़े बंगले की बेटी हो तो वो बंगला भी तुम्हारा नहीं है। इस हिसाब से भी तुम भी गरीब हुई। हाँ, और अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। चुपचाप यहीं खड़े रहो। फिर सभी लोग कृतिका का गृह प्रवेश करवाते हैं और कृतिका और अंकित अपने कमरे में चले जाते हैं। आज इसकी वजह से पापा ने पहली बार मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की और फिर माँ ने भी मुझ पर चिल्लाया। ये अपने आप को समझती क्या है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ, तुम जब से कमरे में आई हो चुपचाप सिर्फ कमरे को देखे जा रही हो। कुछ कहो भी तो। कहीं तुम श्वेता की बात को लेकर उदास तो नहीं हो ना? देखो वो छोटी है घर की, वो इसलिए उसका स्वभाव ही ऐसा है। तुम उसे सीरियस मत लो। अरे नहीं, मैं श्वेता की वजह से चुप नहीं हूँ और वैसे भी उसने जो कहा सही ही तो कहा है। अच्छा तो फिर क्या हुआ तुम्हें? देखिए, मैंने कभी इतना बड़ा घर देखा भी नहीं और आज इतने बड़े घर में मेरी शादी हो गई। मुझे तो अभी से ही घबराहट हो रही है। सारी रस्में, रीति रिवाज में कैसे हैंडल करूं? अरे अभी अभी तो तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है और तुम अभी से ही इस घर की रीति रिवाज की चिंता करने लगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। और वैसे भी जिंदगी में जो भी होता है पहली बार ही होता है। अरे लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप अभी सो जाओ। रीति रिवाज, रस्में, ये सब बाद की बातें हैं, इन्हें बाद में ही सोचेंगे। अंकित की बात सुनकर कृतिका को थोड़ा अच्छा लगता है और वो सो जाती है। फिर अगले दिन, अरे ये सारे सोफे के कवर चेंज कर दो और हाँ, नए कवर लगाना। लेकिन ये तो अभी 2 दिन पहले शादी के लिए ही लगाया था ना? हाँ, शादी के लिए लगाया था, लेकिन अब शादी खत्म हो गई। अब रिसेप्शन है तो इसलिए सारी चीजें चेंज करके नई लगाओ। माँ, मुंह दिखाई के लिए सब कुछ बदलना जरूरी थोड़ी ना है। मुंह दिखाई, उसे रिसेप्शन कहते हैं। रिसेप्शन को ही हिंदी में मुंह दिखाई कहते हैं, इसलिए तू अपना मुंह बंद रख। अगर पता ना हो तो मत बोल।
और बहू, हमारे यहाँ रिसेप्शन बहुत ही ग्रैंड तरह से मनाया जाएगा, इसलिए सभी चीजों को बदलना जरूरी है। वैसे अभी तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हारी रिसेप्शन की ड्रेस के लिए डिजाइनर आता होगा। तभी डिजाइनर आ जाता है। क्या आपने इसके लिए डिजाइनर को बुलवाया है? वो देखिए माँ, डिजाइनर आ भी गया। मैम, आपको जो आउटफिट फोटो में पसंद आई थी, मैं वही आउटफिट लेकर आया हूँ, आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। कृतिका बहू, तुझे इन तीनों में से कौन सा गाउन पसंद है? ये पिंक कलर का गाउन अच्छा है, मुझे ये वाला पसंद है। ठीक है बहू, आप ये पिंक वाला गाउन दे दीजिए। वैसे कितने का है ये गाउन? ज्यादा नहीं, बस 70 लाख। ओ ठीक है, तो फिर आप इसे यहीं रहने दीजिए, आप चले जाइए। फिर डिजाइनर वहां से चला जाता है। माँ, कहीं मैंने बहुत ज्यादा महंगी ड्रेस तो नहीं पसंद कर ली? नहीं नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा थोड़ी ना कहते हैं। हाँ भाभी, आज तो आपकी मुंह दिखाई है, तो फिर इतना महंगा ड्रेस पहनना तो बनता है। हाँ, फिर भी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? 70 लाख रुपए? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये जब ज्यादा हमारे लिए नहीं है तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा है। कभी इसने सपने में भी इतने सारे पैसे एक साथ देखे नहीं होंगे जितने की ये ड्रेस बनेगी। ऊपर से इनके लिए डिजाइनर बुला दिया। अपने घर में तो ये फुटपाथ से ही कपड़े लिया करती थी, यहाँ पर भी वहीं से ले लेती। श्वेता, तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं, बहू से ऐसा मत बोला करो, लेकिन नहीं, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। चुपचाप अपने काम से काम रखो। हाँ हाँ, अब तो आप मुझे डांट लीजिए। ठीक है, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मिल गया भाभी आपको सुकून। इतना कहकर श्वेता वहां से चली जाती है। बहू, तू श्वेता की बात पर ध्यान मत दिया कर, वो दिल की बुरी नहीं है, बस जो उसके मुंह पर आता है उसे बोल देती है। जी माँ जी, ठीक है, मैं वैसे भी श्वेता की बातों को बुरा नहीं मानती और ना ही उसे अपने दिल पर लगाती हूँ। अच्छा भाभी, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, शाम को आपकी मुंह दिखाई है, आपको थकान हो जाएगी। हाँ बहू, तू जाकर आराम कर। फिर कृतिका अपने कमरे में चली जाती है और घर में मुंह दिखाई की तैयारियां जोर शोर से होने लगती हैं। फिर शाम को मुंह दिखाई में, भाभी आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बहू तो पहले से ही इतनी सुंदर है, ऊपर से इतनी अच्छी ड्रेस। वैसे शादी में हमें लग रहा था कि तूने मजबूरी में गरीब घर में लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, लेकिन अभी समझ में आया कि तूने अपनी बेटी की शादी गरीब घर की लड़की से नहीं, बल्कि संस्कारी, सुशील, प्यारी सी सुंदर सी लड़की से करवाई है। हाँ, रिदिमा तो सिर्फ पैसों से अमीर नहीं है, तो दिल से भी उतनी ही अमीर है। इसी तरह सभी मेहमान कृतिका की तारीफ करते हैं और रात होते होते अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह, और भाभी क्या बना रही हैं? आज तो आपकी पहली रसोई है ना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आज क्या बनाऊं। आप इतना मत सोचिए, आपका जो मन हो वो बना लो, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे एक आवाज लगा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। फिर श्रेया वहां से चली जाती है। अब तो श्रेया भी चली गई। इतने बड़े बंगले में इतना बड़ा किचन है, मेरा यहाँ तो रूम में ही किचन था। अब सारी चीज कैसे ढूंढूंगी, पता नहीं कहाँ रखा होगा। किचन भी इतना बड़ा है, ढूंढने में भी टाइम लगेगा। यही सोचते सोचते कृतिका ढेर सारा खाना बनाती है सबके लिए और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ भाभी, आपने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है, खाकर सच में बहुत मजा आ गया। चलो अच्छा है, आप लोगों को पसंद आ गया, वरना मैं तो डर ही रही थी कि कहीं आपको खाना अच्छा ना लगे। अरे बहू, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहू इतने प्यार से हमारे लिए अपने हाथों से खाना बनाए और हमें अच्छा भी न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ कृतिका, सच में खाना बहुत अच्छा बना है। मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है। वैसे खाना इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं बनाया जितना आप लोग तारीफ कर रहे हैं, और वैसे भी गांव की लड़की है, खाना बनाना तो आएगा ही। वैसे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि आज ना तेरी पहली रसोई थी, बस इसीलिए तूने खाना बनाया है। आइंदा मत बनाना, क्योंकि हमारे घर में सर्वेंट है और वही खाना बनाते हैं, तो तुझे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सर्वेंट? हाँ भाभी, सर्वेंट वही हमारे लिए खाना बनाते हैं, वो तो आज उनकी छुट्टी थी। अच्छा, मेरा खाना हो गया, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। इसी तरह धीरे धीरे सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे कृतिका अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक दिन। वैसे ये छत कितनी बड़ी है, मेरे घर में तो छोटा सा छप्पर था, घर भी तो इतना बड़ा है, एकदम बंगले की तरह। मैं कितनी लकी हूँ ना यार, मेरी शादी हो गई, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचती थी। तभी वहां रिदिमा आती है। अरे कृतिका, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। नहीं माँ, वो बस ऐसे ही आ गई थी। आप बोलिए, कुछ काम था क्या? हाँ, मैं तुझे ये बताने आई थी कि आज शाम को तेरी परसास यानी मेरी सास आने वाली है गांव से, तो आज खाना तुझे बनाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बना लूंगी।
देखो बहू, जरूरी बात ये नहीं कि तुम खाना बनाना है, जरूरी बात यह है कि उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तेरी शादी में नहीं आई थी, इसीलिए तुझे उनके सामने अच्छी बहू बनना है। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। वैसे तू अभी के अभी नीचे चल और अभी से ही तैयारी शुरू कर दे, उनके आने में ज्यादा समय नहीं है। ठीक है माँ जी। फिर रिद्धिमा और कृतिका दोनों नीचे चले जाते हैं और उन दोनों की ये सारी बातें चुपके से श्वेता सुन रही थी। अच्छा तो ये बात है, दादी आने वाली है, और फिर दादी कितनी सख्त मिजाज की है ये तो मुझे पता ही है। अब आया ना वो पल जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इनकी वजह से मुझे घर वालों से कितनी डांट सुननी पड़ती है, अब पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ कृतिका तरह तरह के पकवान बनाने लगती है और फिर जब बड़ों को बुलाया जाता है तो उन्हें खाना परोसती है। सब कुछ एकदम बराबर है ना, क्योंकि मुझे गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ हाँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। कृतिका की बात सुनकर चंद्रिका खाना शुरू करती है। ये क्या है, खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया है क्या? और जो सब्जी है ये इतनी तीखी क्यों है, और इसमें भी नमक बहुत ज्यादा है। तुझे कुछ बनाना आता है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद टेस्ट किया था, सब कुछ एकदम। अच्छा, तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? रिद्धिमा, सच में तूने बहुत ही घटिया पसंद की है बहू, जो बस परिवार को तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, बल्कि कृतिका तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अच्छा, तो क्या जानबूझकर इसने मेरे खाने में नमक मिर्ची ज्यादा डाल दिया? नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। बहू चुप हो जा तू, एकदम एक शब्द और नहीं। जब मैंने तुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये गड़बड़ क्यों हुई? माँ जी वो मैंने ये सब नहीं किया। अच्छा तो भाभी, इसका मतलब है किसी और ने किया है? तो बोलिए किसने किया है ये? हाँ बहू बता, मुझे तुझ पर पूरी तरह से विश्वास है कि तू ऐसा नहीं करेगी। बता किसने किया है ये, क्योंकि हम लोगों ने तेरे हाथ का खाना खाया है। जरूर इस खाने में किसी ने मिलावट की है और तुझे पता है कि वो किसने की है। जल्दी बता कौन है। ओह शिट, ये क्या हो गया? लगता है अब भाभी सब कुछ बता देंगी। अब मैं क्या करूंगी? माँ तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं, और पापा तो नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई? नहीं वो मुझे नहीं, मैं वो। अच्छा तो तू नहीं बताएगी कैसे? मुझे तो अब लगता है कि तूने ही ये सब कुछ किया है। वो मुझे नहीं, मैं वो। भाभी माँ की इतनी बातें क्यों सुन रही हैं? वो बात क्यों नहीं बताती कि ये सब मैंने किया है? अगर उन्होंने बता दिया तो मुझे कितनी डांट पड़ेगी, पर उन्हें भी तो पड़ रही है, और फिर उन्होंने तो मुझे देखा भी है, फिर क्यों चुप है? अच्छा तो तू नहीं बताएगी, रुक, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर रिद्धिमा कृतिका के ऊपर हाथ उठाने जाती है कि तभी श्वेता जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है। नहीं माँ, आप भाभी को थप्पड़ नहीं मार सकती। श्वेता छोड़ दे मेरा हाथ। नहीं माँ, आप भाभी को नहीं मार सकती, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। श्वेता, आज तक तो तूने कभी भी भाभी की साइड नहीं ली और हमेशा उनके खिलाफ रही, तो फिर आज भाभी का इतना सपोर्ट क्यों? क्योंकि सच में इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती मेरी है। क्या मतलब? हाँ मेरी गलती है, दरअसल वो। अच्छा, तो भाभी ने दादी को खुश करने के लिए इतना सब कुछ बनाया है, लेकिन अब मैं उनकी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। एक काम करती हूँ, खीर में नमक मिला देती हूँ और सब्जी में तीखी मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि दादी को तो वो मिर्च पसंद ही नहीं है। फिर बरसेगा भाभी के ऊपर कहर। ये सोचकर श्वेता खीर में नमक मिलाने लगती है और सब्जी में मिर्च। तभी कृतिका वहाँ आती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। श्वेता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। फिर श्वेता वहाँ से भाग जाती है। अच्छा, तो ये सब कुछ तूने किया है? हाँ माँ, उस वक्त मेरी मती मारी गई थी कि मैंने भाभी की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाभी, जब आपने मुझे ये सब करता हुआ देख लिया था तो आपने माँ को क्यों नहीं बताया? चुपचाप क्यों खड़ी रही? अगर मैं माँ को बताती तो ये झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता, और फिर तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। अगर मैं ये सब बताती तो तुम्हें डांट पड़ती, इसलिए मैंने नहीं बताया। भाभी, मैं आपको कितना गलत समझती थी, कितना भला बुरा कहती थी, लेकिन सच में आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाहती तो मुझे फंसा सकती थी, मुझे डांट खिलवा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको इतना सब कुछ कहती थी जब से आपकी शादी हुई है, तब से।
कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है और मैं कभी तुम्हारी बातों को दिल पर लगाती ही नहीं थी। और फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक तो मुझे इतना बड़ा ससुराल मिला जहाँ पर सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ऊपर से मुझे 2-2 बहनों जैसी प्यारी प्यारी नंदे मिली। सच में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। नहीं, आपसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ जो मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। चलो फाइनली भाभी और श्वेता के बीच सुलह हो गई, लेकिन अब दादी आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको गले लगा लूंगी, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सबको माफ किया। अरे चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब मैं बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। फिर मयंक बाहर से खाना मंगवाता है और सभी लोग खाना खाते हैं और अब कृतिका खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।